वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः सायंकालीन बेला में आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान अन्य दिनों की भांति करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को जवानी लौटा दी और पत्नी देवयानी के साथ महाराज ययाति ने भगवत प्राप्ति कर ली। उसके बाद का प्रसंग सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित सुनना चाह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैं पुरु वंश का वर्णन करूंगा। राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। सुखदेव परमहंस जी ने कहा कि पुरु वंश में ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अब मैं उसी वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसी वंश में पुत्र ये पुरु हुए। पुरु वंश का वर्णन में पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए और इसी वंश में आगे दुष्यंत नाम के राजा हुए थे। ये दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। बच्चों के क्लास में भी इसकी पढ़ाई होती है। हम लोग ने भी बचपन में कहीं पढ़ा था। अब तो पता नहीं, अब तो सेकुलर होने के नाते इन बातों की चर्चा बहुत कम हो पाती है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना है कि अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखावें, ये अब हम लोगों को सोचना है। अब सरकार क्या सोच रही है, ये इसकी अपनी रीति नीति है, मजबूरियां हैं। तो इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाने से बच्चों का मेंटल शेप बनता है और उसका जो मेंटल हाइट होता है वो शुरू से ही वो चीज़ मेंटेन रहता है आगे के लिए भी। जो बचपन में सीख लेगा उसका छाप, अमिट छाप पड़ जाता है बच्चों के मस्तिष्क पर। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते शाम की बेला हो गई, बहुत दूर तक भटक गए और कण्व ऋषि के आश्रम में आए। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती थी। उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरत स्त्री वहाँ बैठी हुई है ऋषि के आश्रम में, आखिर ये है कौन? इतनी सुंदर उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो उनके उत्सुकता हुई जानने की कि ऋषि के आश्रम में इतनी सुंदर स्त्री क्या कर रही है बैठकर। उनके मन में एक आकर्षण पैदा हुआ। ये शकुंतला और कोई नहीं, विश्वामित्र की पुत्री थी, जिसे उर्वशी के गर्भ से विश्वामित्र जी ने जन्म दिया था। ये वहीं रहती थी। तो शकुंतला ने एक ऋषि परंपरा के अनुसार महाराज का स्वागत किया। स्वागत करने का एक अपना तरीका है। कोई भी गेस्ट हैं और राजा हैं तो फिर कहना क्या है। तो राजा आश्रम पर पधारे तो ऋषि की ओर से शकुंतला ने उनका भरपूर स्वागत किया और स्वागत के क्रम में यह भी कह दिया कि आज आप रात यहीं रहिए, विश्राम कीजिए, कल प्रातः घर जाइएगा। तो ये दुष्यंत जी तो आकर्षित थे ही, उनकी बात पर वहाँ रुक गए और इतना आकर्षण उनका प्रबल हो गया कि उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और रात्रिकालीन बेला में उन्होंने शकुंतला को गर्भधारण भी कराया और प्रातः अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद शकुंतला को एक पुत्र हुआ। हम सब जानते हैं इस कथा को और उसका नाम भरत पड़ा। ये बड़ा ही वीर था, शुरू से ही, बचपन से ही बहुत वीर था। ये शेरों के साथ खेलता था और जो भी हो, ये भगवान का अंशावतार था। भगवान की लीला भगवान जाने, किस रूप में किसको प्रेरणा देकर कौन सा काम करा लेते हैं, ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से जो भी इसका अर्थ लगावे, लेकिन कहा जाता है कि उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान जैसी प्रेरणा हृदय में देते हैं उसी अनुसार काम करता है, काम होता है।
और हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, तो जिस रूप में उसको परिभाषित करें। तो इस तरह से वो भगवान के अंश अवतार थे और वीर पुरुष थे। उनका लालन पालन शकुंतला ने ही किया आश्रम में। एक दिन ऐसा हुआ कि शकुंतला अपने पुत्र को लेकर के राजा दुष्यंत के पास गई। राजा दुष्यंत ने जब देखा शकुंतला को और अपने पुत्र को, तो उनको पहचानने में तो देरी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने सबके सामने इनकार कर दिया कि नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ना यह मेरा पुत्र है। इनकार कर दिया तो शकुंतला को बहुत दुख हुआ। किसी को भी, महिला को, किसी स्त्री को दुख हो सकता है कि जिसने विवाह किया है उसके साथ बच्चा पैदा किया वही इनकार कर रहा हो। लेकिन प्रकृति ने भी इस चीज़ को सहन नहीं किया और वहाँ पर आकाशवाणी हुई। कहा कि ये जो पुत्र है दुष्यंत, यह तुम्हारा ही पुत्र है और तुम्हारी पत्नी है, इसका पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र पर पूरा अधिकार उसके पिता का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा वही पुत्रोत्पन्न इति वेदानुशासनम। अपनी आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पुत्र हो या पुत्री, जो भी हो, संतान कहिए उसको, कि आत्मा वही पुत्रोत्पन्न, अपने आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए तुम उसका पालन पोषण करो, तुम्हारा वह पुत्र है। तो इस बात पर, इस आकाशवाणी को सुन करके राजा ने स्वीकार कर लिया और शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को अपने पास रख लिया। फिर आगे क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। और ये बड़ी लोकप्रिय कथा है, इसको आप जन जन तक पहुंचाइए शेयर करके। और मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि नई पीढ़ी को अवश्य सुनाइए, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। आप न सुनाइएगा तो कोई नहीं सुना पाएगा, क्योंकि अब कोर्स की किताब में पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग बच्चे थे तो रामचरितमानस का अंश पढ़ते थे, पढ़ाई होती थी, बहुत सा अंश अलग अलग क्लासों में पढ़ाई होती थी। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सेकुलर के नाम पर सनातन धर्म के साथ बहुत कुछ हो रहा है। आप समझदार हैं, खुद समझते होंगे, इसलिए हम लोगों को खुद स्टेप लेना पड़ेगा आगे बढ़ने का, नई पीढ़ी गढ़ने का। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।